राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी कार चलाने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने पुरानी कार वालों को राहत देते हुए बैन लगाने का फैसला वापस ले लिया है। यानी कि पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार को भी ईंधन मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार सीज नहीं होगी, यानी कि उम्र के आधार पर अब कारों पर बैन नहीं लगेगा। आपको बता दें कि गाड़ियों पर बैन लगाने और उन्हें पंपों पर ईंधन न देने के फैसले को लेकर लोगों में भारी नाराजगी थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने यू टर्न लिया। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं वो 10 सुधार, जिसको अगर सरकार नियम बनाते समय ही सुधार कर लेती तो न तो जनता को समस्या होती और न ही सरकार के फैसले का विरोध होता। दरअसल प्रदूषण गाड़ी की उम्र से ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि गाड़ी की देखभाल कैसे की जा रही है, उसे कैसे चलाया जा रहा है और उसके प्रदूषण कंट्रोल सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं। एक अच्छी तरह से रखी गई 10 साल पुरानी गाड़ी भी एक नई डीजल गाड़ी से कम प्रदूषण कर सकती है, अगर उस नई गाड़ी का डीपीएफ यानी कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर या सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। डीपीएफ एक फिल्टर होता है जो डीजल गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को साफ करता है। सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो डीजल गाड़ियों से निकलने वाली हानिकारक गैसों को कम करता है। एक ही उम्र की गाड़ियों में भी प्रदूषण का स्तर अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए एक 10 साल पुरानी BS3 डीजल गाड़ी जो कम चलती है और जिसकी सर्विसिंग नियमित रूप से होती है, वो एक 2 साल पुरानी BS4 टैक्सी से कम प्रदूषण कर सकती है। BS3 और BS4 भारत में प्रदूषण के मानक हैं। अगर एक 10 साल पुरानी गाड़ी फिटनेस और प्रदूषण टेस्ट पास कर लेती है तो फिर उसे स्क्रैप कर दिया जाता है। तो इससे कार्बन का नुकसान होता है। कार्बन का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि गाड़ी को बनाने में भी प्रदूषण होता है। इससे पर्यावरण को नुकसान होता है और सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा नहीं मिलता है। सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें चीजों को बार बार इस्तेमाल किया जाता है और कचरा कम किया जाता है। उम्र के आधार पर रोक लगाने से उन लोगों को नुकसान होता है जो अपनी गाड़ी कम चलाते हैं, यानी 3000-5000 किलोमीटर प्रतिवर्ष और अपनी गाड़ी की देखभाल अच्छी तरह से करते हैं। वहीं उन गाड़ियों पर ध्यान नहीं दिया जाता जो ज़्यादा चलती हैं और जिनकी देखभाल ठीक से नहीं होती है। भारत में लोग गाड़ी की कीमत 50% तक टैक्स देते हैं और गाड़ियों को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। अगर सरकार बिना किसी मुआवजे के गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए मजबूर करती है तो इससे लोगों को नुकसान होता है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों और छोटे कारोबारियों को भी ज़्यादा नुकसान होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी नई समस्याएं पैदा करती हैं। लाइफ साइकिल एनालिसिस से पता चलता है कि भारत जैसे देशों में जहाँ बिजली कोयले से बनती हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ डीजल गाड़ियों से ज़्यादा प्रदूषण कर सकती हैं। लाइफ साइकिल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिससे किसी चीज के बनने से लेकर उसे खत्म होने तक के सभी पर्यावरणीय प्रभावों का पता लगाया जाता है। नीति बनाते समय सिर्फ भावनाओं और विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हर एक प्रस्ताव के साथ एक डैशबोर्ड होना चाहिए जिसमें यह बताया जाए कि समस्या क्या है, इसे हल करने के लिए क्या सबूत हैं, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है और सफलता को कैसे मापा जाएगा। ये भी देखना चाहिए कि क्या सरकार लोगों के फैसले लेने के अधिकार को छीन रही है। सरकार को नीति बनाते समय ये भी देखना चाहिए कि क्या ये लोगों के लिए नुकसानदायक है, क्या ये लोगों को अपने फैसले लेने की आजादी देता है और क्या ये लोगों को बेवकूफ समझता है। लोगों को प्रोत्साहित करना ठीक है, लेकिन उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कमरे को ठंडा रखना चाहता है या 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी चलाना चाहता है जो नियमों का पालन करती है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। सरकार तब गलत होती है जब वो नियमों को लोगों को सुधारने का तरीका समझाती है। नियम बनाना लोगों को सुधारना नहीं है। कुल मिलाकर के अगर दिल्ली सरकार ने इन बेसिक बातों का ध्यान रखा होता तो जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा समस्या नहीं आती। दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का दावा किया था कि उनकी गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है, प्रदूषण भी ज़्यादा नहीं छोड़ती है, यानी कि नई गाड़ी के बराबर ही प्रदूषण छोड़ती है और उनकी गाड़ी ने भी प्रदूषण का टेस्ट पास किया था। इसके बावजूद भी उसको सीज किया गया था। अब तमाम तरह के लोगों की समस्याएं थी, उसको लेकर के सरकार ने भी फिलहाल यू टर्न ले लिया है। लेकिन सरकार अगर इन बुनियादी बातों का ध्यान रखती तो जाहिर सी बात है कि इतनी ज़्यादा समस्या न तो जनता को होती और न ही सरकार को होती। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।